नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ भाजकता के नियम। किसी भी संख्या में किसी भी संख्या का भाग देने से पहले उसको जल्दी से जल्दी सोल्व करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि किस संख्या में किस संख्या का भाग जा रहा है। उसके लिए हमें भाजकता के नियम विशेष रूप से पता होने चाहिए। आज हम पढ़ेंगे भाजकता के नियम। जब भाजकता के नियम कहाँ से शुरू होता है? दो से। सबसे पहला नियम होता है कि दो से भाजकता का नियम। पहला नियम कौन सा होता है? दो से भाजकता का नियम। कहने का मतलब है कि कौन कौन सी संख्याओं में दो का भाग जाता है, वो सब संख्याएं देखेंगे हमें। तो जो नियम होता है वही नियम कहता है कि जिन संख्याओं का अंतिम अंक सम हो, जैसे 0, 2, 4, 6, 8। जिन संख्याओं का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो सभी संख्याएं क्या होती है? दो से पूरी पूरी बार विभाजित होती है। जैसे मान लो संख्या है हमारे पास 1234, तो ये संख्या दो से पूरी पूरी बार विभाजित है। दो से भाज्य होगी। ये संख्या दो से भाज्य होगी क्योंकि इकाई अंक क्या रहा है इसमें? 4, जो कि क्या है? सम अंक है। आई बात समझ में? अगला देखते हैं हम। सेकंड है हमारा 3 से विभाजकता का नियम। तो 3 से विभाजकता का नियम है, वो हमें कहता है कि किसी भी संख्या के सभी अंकों का योग यदि तीन से पूर्णतया विभाजित हो तो वह संख्या
भी 3 से विभाजित होगी। यदि संख्या के सभी अंकों का योग, जैसे मान लो दो अंक की संख्या है, 3 अंक की संख्या है, 4 अंक की संख्या है, उन सभी अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो रहा है तो वो पूरी की पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी। जैसे मैं मान लेता हूं 85,761। ये कोई संख्या है हमारी 85,761। अब अगर मैं पूरी संख्या में अगर भाग देखूं तो मुझे बहुत टाइम लगेगा, तो 3 से भाग है या नहीं इसको पता करने के लिए क्या करेंगे, हम सभी अंकों को जोड़ देंगे। तो देखो 6 और 1 7, 7 और 7 14, 14 और 5 19, 19 और 8 27। कितना हो गया टोटल? देखो 8 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 1 कितना आया? 27। तो क्या 27 3 से भाग होता है क्या? जी जरूर होता है। 27 में 3 का भाग 9 बार जाता है। तो ये जो पूरी संख्या है, ये संख्या भी 3 से भाज्य होगी। ये संख्या भी 3 से पूरी पूरी बार भाज्य होगी। देखिए देख लेते हैं हम। 25,761 भाग 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 रहा शेष हमारा 25 हो गया, 3 8 24 हो गया, एक शेष रहा 17 हो गया, 3 पंजे 15, फिर 2 शेष रहा 26 हो गया, 3 8 24, फिर 2 शेष रहा 21 हो गया, और 3 7 21। तो कितनी बार भाग जा रहा है हमारा? 28,587। तो 3 से पूरी पूरी बार विभाजित हो रही है। इसका मतलब क्या है कि अगर सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होता है या भाग जाता है तो वो संख्या भी 3 से पूरी पूरी बार विभाजित होगी। अब अगला है 4 से विभाजकता का नियम। 4 से विभाजकता। कौन कौन सी संख्या 4 से विभाजित होती है? इसका नियम होता है, देखो यदि किसी संख्या के अंतिम दो अंक, अंतिम दो अंक कौन कौन से हो जाएंगे? इकाई अंक और दहाई अंक। इकाई व दहाई, दो अंक कौन कौन से होंगे? इकाई व दहाई अंक। तो किसी संख्या के अंतिम दो अंक या तो 4 से पूरी तरह
विभाजित हो या अंतिम दो अंक डबल जीरो हो। तो वो संख्या क्या होती है, पूरी पूरी बार 4 से विभाजित होती है। जैसे मान लो संख्या है हमारी 12,324। अंतिम दो अंक 4 से विभाजित हो रहे हैं कितनी बार, 6 बार। 24 में 4 का भाग कितनी बार जाता है, 6 बार। तो ये पूरी की पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी। देख भाग देके देखते हम। 12,324 भाग 4, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 में नहीं जाता तो 0। 32 में देंगे कितनी बार जाएगा, 4 8 32 और 4 एकम 4, कितनी बार गया, 3081 आया। आई बात समझ में। अब देखो दूसरा है कि इसमें अंतिम दो अंक डबल जीरो हो। तो जैसे मान लो मेरे पास संख्या है 1100, अंतिम दो अंक डबल जीरो है। 4 का भाग देके देखते हैं हम इसमें। एक बार 4 दूनी 8, कितना बचा, 3, कितना हो गया 30, 4 7 28, 2 बच गया। 30 में से 28 घटाएंगे 2 बचेगा, 20 हो गया, 4 पंजो 20। तो कितनी बार गया, 275। तो दोनों रूल हमारे सेटिस्फाई हो रहे हैं। या तो अंतिम दो अंक 4 से पूरी तरह विभाजित हो या फिर अंतिम दो अंक कितने हो, डबल जीरो हो। तो पूरी संख्या किससे विभाजित होगी, वो 4 से पूरी पूरी बार विभाजित होगी। समझ रहे हो। चलो अगला नियम है 5 से भाजकता का नियम। 5 से भाजकता। 5 से भाजकता का नियम होता है कि किसी भी संख्या के अंतिम अंक, कोई सी भी संख्या हो, किसी भी संख्या का अंतिम अंक, अंतिम अंक कौन सा हो जाएगा, इकाई का अंक, इकाई अंक। अंतिम अंक कौन सा होगा, इकाई का अंक। अंतिम अंक कितना होना चाहिए, या तो जीरो हो या 5 हो। तो संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित होगी। जैसे संख्या है 125, 5 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 25 बार। संख्या है
130 5 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 26 बार। तो या तो इकाई का कितना होना चाहिए, या तो 5 हो या फिर 0 हो। तो वो संख्या क्या होती है? 5 से पूरी पूरी बार विभाजित होती है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। 6 से विभाजकता का नियम। छह से विभाजकता। अब देखो, कोई भी ऐसी संख्या है, अगर देखो 6 का मैं गुणनखंड करना चाहूं, 6 का क्या कर दूं मैं? गुणनखंड। फैक्टर बना दो इसके। तो क्या हो जाएगा? 2 × 3, 3 दूनी 6। इसके अगर फैक्टर बनाता हूं मैं, तो 2 × 3। तो कोई भी संख्या जो 2 से और 3 से दोनों से अगर विभाजित हो रही है, तो वो संख्या 6 से भी विभाजित होगी। समझ रहे हो कि 2 से और 3 से दोनों से विभाजित होने वाली संख्या 6 से अवश्य रूप से विभाजित होगी। तो नियम क्या होता है? यदि कोई संख्या 2 व 3 से पूरी तरह विभाजित हो, तो संख्या छह से भी विभाजित होगी। क्योंकि 6 क्या है, सॉरी 2 और 3 क्या है? 6 के ही दो गुणनखंड है। 2 × 3 3 × 6 होता है। तो इन दोनों से जो विभाजित होगी वो सीधी सी बात है 6 से विभाजित होगी। संख्या देखते हैं। जैसे देखो, संख्या है कोई 5730। तो देखो, इकाई का अंक 0 है, तो 2 से तो विभाजित हो रही है ये। 3 से देखते हैं, 7 और 3 10, 10 और 5 15। टोटल योग कितना हो रहा है? 15। 15 3 से विभाजित होती है, होती है। 3 × 3 और 3 × 5 15, 5 बार होती है। तो ये जो पूरी संख्या है 5730, ये 3 से भी सॉरी 6 से भी विभाजित होगी। भाग देके देख लो, 6 × 6 कितने बार जाएगा? 6 × 9 = 54। कितना बचा? 3। 3 से आगे 3 उतारेंगे, 33 हो गया। 6 × 5 = 30। 33 में 30 घटाएंगे, 3 बचा। आगे 0 उतारेंगे, वापस 30 हो गया। 6 × 5 = 30। कितनी बार गया? 955 बार। तो पूरा पूरा भाग हो रहा है। तो 2 से भाग हो रहा है और 3 से भाग हो रहा है, तो 6 से भी पूरा पूरा भाग होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। 7 से विभाजकता का नियम।
सात से विभाजकता का नियम। ये नियम कहता है यदि किसी संख्या के इकाई अंक की तरफ से तीन तीन अंकों के जोड़े बनाकर अल्टरनेट जोड़ों को अल्टरनेट जोड़ों का योग आपस में घटाने पर प्राप्त संख्या यदि 7 से विभाजित है तो पूरी संख्या भी 7 से विभाजित होगी। कोई भी संख्या है, जैसे मान लो संख्या है हमारी ये संख्या है हमारी कोई, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इकाई अंक की तरफ से तीन तीन अंकों के जोड़े बनाएंगे। एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया। जरूरी नहीं है कि इसमें लास्ट में पूरे तीन अंक ही हो, दो भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, तीन अंक का कोई जरूरी नहीं है। लेकिन इधर से हम तीन अंकों के ही जोड़े बनाएंगे। लास्ट में हमें दो मिल रहा है तो दो का बनाएंगे, एक मिल रहा है तो एक का बनाएंगे। जोड़े बन गए हमारे। अब अल्टरनेट, अल्टरनेट कौन सा होता है, इस जोड़े का अल्टरनेट ये वाला होगा। इसका अल्टरनेट कौन सा होगा, ये वाला होगा। इन दोनों का योग करेंगे और इस वाले को क्या करेंगे, घटाएंगे। इन दोनों का योग कितना हो गया, देखो 1 2 3 और 7 8 9, योग करेंगे कितना हो गया, 9 और 3 12 का 2, हासिल 1, 8 तो 10 रे 11 गए, हासिल 1, 7 रे 8 रे 9, 912। 912 में से किसको घटा देंगे हम, 456 को। 912 माइनस 456 कितना बचेगा, 12 में से 6 घटाएंगे तो 6, इधर 0 हो गया, एक इधर से उधार लेंगे 10 हो गया, 10 में से 5 गया तो 5, इधर 8, 8 में से 4 गया तो 4, अरे वाह 456। अगर 456 7 से विभाजित है तो ये पूरी संख्या भी 7 से विभाजित होगी। 7 से भाग देके देखो हो रहा है क्या, 7 6 42, 3 बचा 36,
7 पंजे 35, एक बच गया, तो ये पूरी संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी, 7 से विभाजित नहीं होगी। अब इसका कोई उदाहरण देखते हैं हम। सोलह हजार आठ सौ सात, इसको एक बार साफ कर देते हैं। संख्या है हमारी 16,807। जोड़े बनाएंगे, एक ये जोड़ा और एक ये जोड़ा। अल्टरनेट कुछ भी नहीं है, तो इस जोड़े में किसको घटा देंगे, इसको घटा देंगे, माइनस करेंगे, तो 807 माइनस 16, 17 में से 6 घटाएंगे, सॉरी 7 में से 6 घटाएंगे, एक बचा, 10 में से 1 घटाएंगे, 9 बचा, और इधर 791। 7 का भाग जा रहा है किसमें, देखो 791 में, सात एकम सात, सात एकम सात, 9 में एक बार, 2 बच गया, 7 तिया 21, 113 बार। तो ये पूरी संख्या भी क्या होगी, 7 से विभाजित होगी। आई बात समझ में। अब देखो इसका एक नियम और होता है 7 से विभाजकता का, वो नियम भी बताता हूं मैं, अगले पेज पे ले लेते हैं उसको। किसी भी संख्या का इकाई अंक का दो गुना करके शेष संख्या में से घटा देंगे। पुनः यही क्रिया पुनः यही क्रिया दोहराएंगे यदि अंत में बची संख्या सात से विभाजित होती है, तो पूरी संख्या भी 7 से विभाजित होगी।
पूरी संख्या भी 7 से विभाजित होगी। जैसे कौन सी संख्या लेते हैं हम? चलो पहले वाले ले लेते हैं, 16,807। क्या थी हमारी संख्या? 16,807। अब इसमें कह रहा है कि इकाएकांक, इकाएकांक दो, इकाएकांक को 2 गुना करेंगे तो 7 का 2 गुना कितना होता है? 14। 7 इंटू 2 कितना होता है? 14। 14 को किस में से घटाएंगे? शेष संख्या में से। इसका तो हमने 2 गुना कर लिया, तो शेष कौन सी रही? 1680। 1680 में से माइनस करेंगे 14, कितना बचा हमारा? 1666। अब 1666 का फिर इकाएकांक पकड़ेंगे, कौन सा है? 6। 6 का फिर 2 गुना करेंगे, कितना हो गया? 12। 6 का 2 गुना 12 है। 12 को किस में से घटाएंगे? अब शेष संख्या कौन सी? 166। 166 माइनस 12, कितना बचा? 6 में से 2 गया तो 4, 154। अब या तो 154 को देख लो, 154 में 7 का भाग जाता है क्या? 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, इधर 7 दूनी 14, एक बचा, 14 हो गया, 7 दूनी 14, कितनी बार जा रहा है? 22 बार जा रहा है, पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो पूरी संख्या भी है 7 से भाग होगी। आया समझ में? चलो इसकी और कोई संख्या देखते हैं हम। देखो अगली संख्या ये देख लेते हैं हम, 7,777। ये हमें पता है संख्या 7 से विभाजित है, सब में 7 आ रहे हैं, तो देखो यही वाला नियम लगाएंगे हम इसमें। इकाई अंक का 2 गुना करेंगे, 7 इंटू 2 कितना हो गया? 14। इसमें से घटाएंगे बाकी संख्या में 777 माइनस 14, कितना बचेगा? 7 में से 4 गया तो 3, 7 में से 1 गया तो 6, 763। फिर 3 का 2 गुना, 3 इंटू 2 कितना हो गया? 6, किस में से घटाएंगे? 76 में से। 76 माइनस 6 कितना बच गया? 70। 70 7 से भाग है 10 बार, तो संख्या पूरी 7 से विभाजित होगी। चलो अब देखो इसका एक नियम और होता है, अगला ही ले लेते हैं पेज। 7 से विभाजकता का एक नियम और होता है, यदि किसी अंक की
पुनरावृत्ति 6 बार होती है तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी। जैसे 6 बार पुनरावृत्ति का मतलब है वही संख्या वही अंक 6 बार आना। ये संख्या हो गई हमारी 6 बार 2 की पुनरावृत्ति हो रही है, तो ये 7 से भाग होगा। भाग लेके देखते हैं। 7 तिया 21, एक बच गया 12, 7 एकम 7, 12 में 7 घटाएंगे कितना बचेगा 5, अगला 2 उतारेंगे कितना हो गया 52, 7 7 49, 52 में से 49 घटाएंगे कितना बचेगा 3, अगला 2 उतारेंगे कितना हो गया 32, 32 में 4 बार 7 चौक 28, 4 बच गया, फिर अगला 2 उतारेंगे 42, कितना हो गया 7 6 42, 31,746 पूरा पूरा जा रहा है। इसी प्रकार दो ही नहीं कोई सा भी अंक हो अगर 6 बार उसकी पुनरावृत्ति हो रही है, 3 की अगर 6 बार पुनरावृत्ति होती है वो भी 7 से विभाजित होगा, 4 की होती है वो भी होगा, 5 की होती है वो भी होगा, 6 की होती है वो भी होगा। ऐसे अगर 6 बार किसी भी अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो वो पूरा 7 से विभाजित होगा। चलो अगला नियम है 8 से विभाजकता का नियम। 8 से भाजक, ये नियम है यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक या तो ट्रिपल जीरो हो या 8 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। क्या होना चाहिए, या तो अंत में कितने 3 जीरो हो या फिर वो अंत के 3 अंक जो है वो किससे 8 से पूरी तरह अगर विभाजित हो तो वो क्या होती है संख्या 8 से पूरी बार विभाजित होती है। अब देखो जैसे 5,77,000, 8 अंत में क्या आ रहा है 3 जीरो आ रही है। भाग देके देखते हैं इसका 8 का, 8 एकम 8, 57 कितनी बार 8 7 56, एक बच गया, 7 उतरा 17 हो गया, 7 दूनी 14, 17 में 14 घटाएंगे कितना बचा 3, जीरो उतारेंगे आगे, सॉरी 8 का भाग दे रहे हैं, 8 दूनी
16। 8 का भाग दे रहे हैं हम, देखो दोबारा दोबारा देते हैं। 8 सातु 56, 7 बार 57 में 56 घटाएंगे, 1 बचा, 7 उतारेंगे 17, 8 दूनी 16, 16 17 में 16 घटाएंगे, 1 बच गया, आगे 0 उतार देंगे, 8 एकम 8, 2 बच गया, फिर 0, 20 में कितनी बार, 2 बार, 8 दूनी 16, 4 बच गया, लास्ट की 0 उतारेंगे, 8 पंजो 40, 72,127 कितनी बार गया, 72,125। लास्ट में 3 जीरो आ रही है तो भाग पूरा पूरा जा रहा है 8 का। अब देखते हैं कि लास्ट के 3 अंक जिनमें अगर 8 का भाग जाता हो तो संख्या देखो, संख्या है हमारी 73,584। 8 का भाग देते हैं, 8 एकम 8, 73 में कितनी बार जाएगा, 9 बार, 8 नाम 72, 1 बच गया, 5 उतारेंगे, फिर 1 बार, 8 एकम 8, 15 में से 8 घटाएंगे क्या बचेगा, 7, आगे क्या उतारेंगे वापस 8, फिर 8 नाम 72, 78 में से 72 घटाएंगे तो क्या बचा 6, लास्ट में क्या है 4, 8 उठी 64, 9,178 बार पूरा पूरा भाग जा रहा है 8 का। अब देखो नियम क्या था हमारा, अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक कौन से हैं इसके, 584, तो 584 में देखे देखो 8 का भाग, 1 बार, 8 सातु 56, 58 में से 56 घटाएंगे 2 बचा हमारा, आगे क्या है 4, 8 तिया 24, 73 बार, तो अंतिम 3 अंक पूरे पूरे विभाजित हो रहे हैं तो पूरी संख्या भी पूरी पूरी बार विभाजित हो रही है। तो ये है हमारा 8 से भाजकता का नियम कि या तो अंत में 3 अंक 0 ट्रिपल 0 हो या फिर अंत के 3 अंक 8 से पूरी पूरी बार विभाजित हो जाए, तो पूरी संख्या किससे 8 से विभाजित होती है। अगला देखते हैं 9 से भाजकता। 9 से भाजकता, 9 से भाजकता का नियम है यदि संख्या के सभी अंकों का योग 9 से पूरी तरह विभाज्य हो तो संख्या भी नौ से पूरी तरह विभाज्य होगी। जैसे संख्या मान ली हमने
ये वो संख्या है हमारी 18,234। अब इनके अंकों का योग देखो, 4 और 3 7, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 8 17, 17 और 1 18। कितना हो रहा है योग? 18। 18 9 से भाग है 2 बार, तो ये पूरी संख्या भी 9 से भाग होगी। देखे देखते हैं। 9 दूनी 18, 2 में नहीं जाता तो 0, 23 हो गया। 9 दूनी 18, 5 बच गया, आगे 4 उतरेगा, कितना हुआ? 9 6 54, तो 2026 बार। तो पूरी पूरी बार भाग हो रहा है, तो सभी अंकों का योग अगर 9 से पूरी पूरी बार विभाजित होता है तो संख्या पूरी भी 9 से विभाजित होगी। आया समझ में? अगला है 10 से भाजकता। ये तो सभी को पता होगा। 10 से भाजकता का नियम तो सभी को पता होगा भाई। क्या होगा? यदि किसी संख्या का इकाई अंक कितना होना चाहिए? 0 हो, तो वह संख्या दस से विभाजित होगी। जैसे 10 20 30 100 1000 1210, जिसके भी अंत में अगर 0 होगा वो संख्या 10 से विभाजित होगी। सीधा सा ये। अब अगले पे चलते हैं, 11 से भाजकता का नियम। 11 से भाजकता, 11 से भाजकता का नियम है यदि किसी संख्या के अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर या तो 0 हो या 11 से विभाजित हो, तो संख्या 11 से विभाजित होगी। जैसे 121,
अल्टरनेट नंबर कौन से होंगे? इस एक का अल्टरनेट कौन सा होगा? ये एक। इन दोनों का योग, इसका इसके साथ अंतर, इन दोनों का योग का दो के साथ अंतर, तो योग कितना हो गया? एक प्लस एक, दो। और दो में से इस दो को घटाएंगे, क्या बचा? जीरो। तो 121 11 से विभाजित होगी। दूसरा देखते हैं हम कोई, जैसे मान लो संख्या है हमारी 3245, ये कोई संख्या है। अल्टरनेट नंबर कौन कौन से होंगे? 5 का अल्टरनेट 2 और 4 का 3। इन दोनों का योग और इन दोनों का योग, इनका अंतर, 5 और 2 कितना हो गया? 7। और 4 और 3 7। दोनों का अंतर 7 माइनस 7 कितना आ रहा है? 0। तो 3245 11 से भाग होगी, देख लो, 3245 बटा 11, 11 दूनी 22, 10 बच गया, 4 उतारेंगे, कितना हो गया? 104। ज्ञान नाम का 99, कितना बचा? 5, अगला 5 उतारेंगे, 11 5 55, 295 बार। 3250 कितनी बार भाग हो रहा है? 295 बार भाग हो रहा है। तो 11 से भाजकता का नियम समझ में आ गया। अगर जीरो की जगह यहां मान लो जैसे 11 आ जाता, 22 आ जाता, 33 आ जाता, ऐसा कोई भी, ऐसी कोई भी संख्या आ जाती जिसमें 11 का भाग अगर जाता है, तो भी वो संख्या क्या होती? 11 से पूरी पूरी बार भाग हो जाती। अगला है 12 से भाजकता। 12 से भाजकता क्या हो जाएगा भाई? 12 का गुणनखंड करो, क्या होता है? 3 इंटू 4, 4 तिया 12। तो जो संख्या 3 से और 4 से दोनों से विभाजित होगी वो 12 से भाग होगी। तो नियम क्या हो जाता? यदि कोई संख्या 3 व 4 दोनों से विभाजित होती है, तो वह 12 से भी विभाजित होगी। आ रही बात समझ में? 3 का और 4 का बता ही दिया। 3 का होता है कि सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, और 4 का होता है कि या तो अंतिम दो अंक 4 से भाग हो, या अंतिम दो अंक क्या होना चाहिए? डबल जीरो होना चाहिए, दो शून्य होना चाहिए, तो वो संख्या पूरी बार विभाजित होती है। तो दोनों से अगर भाग हो रही है तो किससे होगी? 12 से भी पूरी पूरी बार भाग हो जाएगी। आ रही बात समझ में? चलो अब आगे देखते हैं 13 से भाजकता का नियम। 13 से भाजकता, ये 13 से भाजकता का नियम होता है किसी संख्या का इकाई अंक का
4 गुना शेष संख्या में जोड़ते हैं। निरंतर यही प्रक्रिया दोहराते हैं। अंत में शेष संख्या यदि 13 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या भी 13 से विभाज्य होगी। उदाहरण लिखो। उनसठ हजार 306 इकाई का अंक होगा 6। शेष संख्या होगी 5930। 6 का 4 गुना 6 का 4 गुना कितना 24। किसमें जोड़ना है 5930 में। ये कितना हो गया 5954। अब फिर इकाई का अंक कौन सा है इसमें 4। तो 4 का 4 गुना और शेष कौन सा है 4 का 4 गुना कितना होगा 16। शेष में जोड़ना है 611। फिर इकाई का अंक का 4 गुना शेष कौन सा होगा 61। 61 प्लस 4 कितना हो गया अब 65 में 13 का भाग जाता है क्या जाता है 5 बार। तो 5 का भाग जा रहा है तो 59,306 ये 13 से पूरी बार विभाजित होगी।
13 से विभाज्य है। आई बात समझ में? अगला उदाहरण देखो एक और। 27,742। ये इकाइकांक ये शेष। इकाई के अंक का 4 गुना, 2 का 4 गुना कितना होगा? 8। 2,774 में 8 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 2,782। फिर इकाइकांक 2, शेष कितना? 278। इकाई के अंक का 4 गुना 8। 278 में 8 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 286। फिर इकाइकांक 6, शेष 28 इंटू 4 कितना हो गया? 24। शेष में जोड़ेंगे 28 प्लस 24। 28 में 24 जोड़ देंगे तो कितना हो गया ये? 52। 52 में 13 का भाग जाता है 4 बार। 52 में अगर 13 का भाग जा रहा है पूरी पूरी बार तो 27,742। 27,742 13 से विभाज्य होगा। समझ रहे हो? चलो आगे चलते हैं अब। चौदह से विभाजकता। चौदह का गुणनखंड होता है 2 इंटू 7। तो जो संख्या दो व 7 दोनों से विभाजित होती है तो वह
14 से भी विभाजित होगी। जो संख्या 2 व 7 दोनों से विभाजित होती है वह संख्या 14 से भी विभाजित होगी। और 2 और 7 का विभाजन रूल जो है वो बता चुके पहले, उसी के हिसाब से 14 से भी विभाजन हो जाएगा। आगे चलते हैं। पंद्रह से विभाजकता। पंद्रह का गुणनखंड होता है 3 × 5। इसका नियम क्या हो जाएगा? जो संख्या 3 व 5 दोनों से विभाजित होती है वह 15 से भी विभाजित होगी। तो जो संख्या 3 व 5 दोनों से विभाजित होगी वो 15 से भी विभाजित होगी। तो 3 और 5 का नियम बता चुके। 5 का तो होता है या तो इकाई अंक 0 हो या 5 हो, और 3 से विभाजकता का रूल होता है संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। अगर दोनों रूल उसमें फॉलो हो रहे हैं तो वो संख्या 15 से भी विभाजित हो जाएगी। अब नेक्स्ट है 16 से विभाजकता। दो गुणा आठ, 16 का गुणनखंड क्या होता है? 2 × 8। तो नियम है इसका यदि संख्या 2 व 8 दोनों से विभाजित होती है तो संख्या 16 से भी विभाजित होगी। 16 के गुणनखंड होते हैं 2 × 8
तो यदि संख्या 2 से और 8 से दोनों से अगर विभाजित हो रही है तो वो संख्या 16 से भी विभाजित हो जाएगी। 2 से विभाजकता का रूल है इकाई का अंक सम होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। और 8 से विभाजकता का रूल है या तो संख्या के अंतिम 3 अंक 000 हो या फिर अंतिम 3 अंक 8 से भाग हो रहे हो तो वो संख्या 8 से भाग होती है। और दोनों का रूल फॉलो कर रहे हैं तो वो संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? 16 से। नेक्स्ट चलते हैं। अब है 17 से विभाजकता का नियम। सत्रह से विभाजकता का नियम। किसी संख्या के इकाई अंक का 5 गुना करके शेष संख्या में से निरंतर घटाते जाते हैं। अंत में शेष संख्या सत्रह से विभाज्य हो तो पूरी संख्या सत्रह से विभाज्य होगी। जैसे 2091 इकाई का अंक कौन सा है? 1। शेष कौन सा है? 209। इकाई के अंक का 5 गुना कितना हो जाएगा? 5। शेष संख्या में से घटाएंगे 209 माइनस 5 कितना बचेगा? 204। फिर इकाई का अंक 4 और शेष 20। 4 का 5 गुना 20 और 20 में से 20 घटाएंगे तो 0। तो यदि अगर 0 भी बच रहा है तो भी क्या होगा? वो 17 से विभाज्य होगा, क्योंकि किसी भी संख्या में अगर पूरा पूरा किसी का भाग चला जाता है तो शेष क्या बचता है? 0 ही बचता है। पूरा पूरा अगर भाग जाता है तो शेष क्या बचता है? 0 ही
बचता है। तो अगर हम गुणा कर रहे हैं और घटा रहे हैं तो हमारा शेष अगर 0 बचता है तो भी संख्या का पूरा पूरा भाग जाएगा। यहां अगर 204 में देखें, इसको आगे सोल्व नहीं करें, अगर 204 तक ही देखें तो 204 में भी 17 का भाग जाता है। तो यहां तक भी किया जा सकता है। ये एक बार, ये एक बार, शेष बचा 3, तो 34 हो गए। 17 दूनी 34, 204 में 17 का भाग 12 बार जाता है। तो इस पूरी संख्या में भी 17 का भाग पूरी बार जाएगा। अतः 2091 17 से विभाज्य है। एक उदाहरण और देख लेते हैं। छत्तीस हजार सात सौ इकहत्तर इकाइकांक 1। शेष कितना है? 3677। 5 गुना करेंगे, कितना हो गया? 1 का 5 गुना 5, इकाई के अंक का 5 गुना 5। किसमें से घटाएंगे? शेष में से। 3677 माइनस 5, तो ये बच गया हमारा 3672। फिर इकाई का अंक 2 का 5 गुना 10, शेष 367। 367 माइनस 10, ये बच गया हमारा 357। फिर इकाई का अंक का 5 गुना 35, 35 में से 35 घटाएंगे तो बचा 0। तो 0 बच रहा है, तो 36,771 17 से विभाज्य होगी। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अट्ठारह से विभाजकता। 18 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? दो गुणा 9। तो नियम है इसका, जो संख्या 2 व 9 दोनों से विभाजित
होती है वह 18 से भी विभाजित होगी। यदि संख्या 2 और 9 दोनों से अगर विभाजित हो रही है तो वह 18 से भी विभाजित होगी। 2 का और 9 का दोनों का डिविजिबिलिटी रूल, विभाजकता का नियम पढ़ चुके हैं हम। 2 का तो होता है इकाई का अंक सम होना चाहिए और 9 का होता है कि संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। अब आगे चलते हैं। 19 से विभाजकता। उन्नीस से विभाजकता। किसी संख्या के इकाई अंक का दो गुना शेष संख्या में जोड़ने पर प्राप्त संख्या यदि 19 से विभाजित है तो पूरी संख्या उन्नीस से विभाज्य होगी। जैसे उदाहरण है 9899 इकाई अंक का दो गुना। 18 इसमें जोड़ेंगे 18 को, शेष 989। कितना हो गया ये? 9 और 8 17 का 7, हासिल 1, 8 और 2 10 का 0, हासिल 1, 9 और 1 10। फिर इकाई अंक का दो गुना, शेष कौन सा? 100। 100 में जोड़ देंगे 100
14। 114 में 19 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 6 बार। 19 6 114। तो संख्या क्या है हमारी? 9899। 9899 19 से विभाज्य होगी। यहां पूरा पूरा भाग चला गया, तो इसका मतलब है पूरी संख्या भी किससे? 19 से विभाज्य होगी। एक उदाहरण और देख लेते हैं हम। 11,799। इकाई अंक 9। 9 का 2 गुना कितना हो गया? 18। किसमें जोड़ेंगे? 1100 × 8 और 9 17 का 7 हासिल, 1 7 और 2 9, 1197। फिर इकाई अंक 7 का 2 गुना 14, किसमें जोड़ेंगे? 119 में। 119 में 14 जोड़ेंगे, कितना हो गया ये? 9 और 4 13 का 3 हासिल, 1 2 और 1 3, 133। फिर 3 का 2 गुना कितना हो गया? 6, किसमें जोड़ेंगे? 13 में। 13 प्लस 6 कितना हो गया? 19। और 19 19 से पूरी पूरी बार विभाजित है, तो 11,799। 19 से विभाज्य है। आई बात समझ में? अब आगे पढ़ते हैं 20 का डिविजिबिलिटी रूल, 20 से भाजकता का नियम। 20 से भाजकता नियम है किसी संख्या के अंतिम 2 अंक डबल जीरो हो या 20 से विभाज्य हो, तो पूरी संख्या 20 से विभाज्य होगी। जैसे
32,500। 20 का भाग देंगे, इसमें जाता है 1625। लास्ट में क्या आ रहा है? डबल जीरो। दूसरा देखते हैं हम। 18,740। लास्ट में क्या आ रहा है? 40। 20 से भाग हो रहा है 2 बार, तो पूरी संख्या भी भाग होगी, तो ये कितनी बार भाग हो जाएगी? 937 बार। तो ये था हमारा 20 से विभाजकता का नियम।